हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जिनका नाम है गुरजंट सिंह जी, जो कि हैं टोहाना हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो वो वहाँ पे एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब करते हैं। वीवो कंपनी है जो वीवो के ब्रांड में मोबाइल आते हैं, तो उस कंपनी के अंदर वो जॉब करते हैं टोहाना हरियाणा के अंदर। और वहाँ पे उनकी सैलरी है 41,000, 41,000 रुपये उनकी सैलरी है। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो सेविंग अकाउंट में तो उनके अराउंड 4,70,000 रुपये उनके सेविंग हमने बैलेंस दिखाया था। तो इस बिहाफ के ऊपर हमने उनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा था, और जो कि उनको हमने 12-13 दिन का प्लान दिखाया था, उनको 12-13 दिन का ही वीज़ा मिला है। तो उनको वीज़ा मिल गया था, वो भी मैंने पोस्ट ऑलरेडी डाली हुई है। बाकी आप अपना इस वीडियो के अंदर भी आप देख लोगे उनका वीज़ा के बारे में, है ना। जो उनके वीज़ा की डिटेल आप अच्छे से यहाँ पे भी चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग भी अपना जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो ना, अगर आप लोग मान लो कोई बंदा मोबाइल रिपेयरिंग करता है, या कोई बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, या बंदा कोई मैनेजर है, या कुछ भी, मतलब अगर आपकी इस तरीके की डेजिग्नेशन है और अगर आपकी सैलरी 35 एटलीस्ट होनी चाहिए, 35,000 कम से कम आपको सैलरी अपनी दिखानी चाहिए। अगर आपकी 35,000 सैलरी है, ठीक है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको शेंगन वीज़ा ट्राई करना चाहिए एक बार ज़रूर। अगर आपकी 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, बट अच्छे से उनको एलेबोरेट कर देना कि क्यों जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, या क्यों जाना चाहते हो। उनको एक रीज़न बढ़िया आपको देना पड़ेगा ना। और आपके अकाउंट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए, 5 लाख से नियर अबाउट होने चाहिए ना। इनके पास कोई एफडी नहीं थी, कोई म्यूचुअल फंड नहीं था, कोई एलआईसी नहीं, तो कुछ नहीं था, सिर्फ सेविंग अकाउंट बैलेंस था जो था 4,70,000 रुपये ना। उसके ऊपर भी इनको जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा मिल गया बड़े आराम से। तो अगर आप लोग भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपने जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से आपको सैलरी स्लिप चाहिए। जर्मन के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप लगती है और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। और आपके डिपार्टमेंट से जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, लीव लेटर भी बोल देते हैं उसको, है ना। तो जिसके ऊपर लिखा होगा मान लो टू द वीज़ा ऑफिसर जर्मन कॉन्सुलेट, मान लो जर्मन कॉन्सुलेट या जर्मन एम्बेसी न्यू दिल्ली, ऐसा करके लिखा होगा। और नीचे आपकी डिटेल लिखी होगी, भाई मैं मान लो ये पर्सन है, डियर ऑफिसर, ये मान लो गुरजंट सिंह नाम का बंदा हमारे पास जॉब करता है, इतने टाइम से जॉब कर रहा है, और एज आ सेल्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजर जो भी मान लो XYZ जॉब कर रहा है। उसके अलावा ये जर्मनी घूमने जाना चाहता है, कितने दिन के लिए जाना चाहता है वो डेट वहाँ पे मेंशन होगी। मान लो जैसे इनका मैंने प्लान दिखाया था 22 दिसंबर से लेके 4-5 जनवरी तक का दिखाया था नियर अबाउट, है ना। तो 22 दिसंबर से लेके इनका 3-4 जनवरी तक का इनको मतलब NOC के ऊपर डेट लिख दिया था, अभी हमने 22 दिसंबर से जाना है, और 3 जनवरी तक का इन्हें हमें छुट्टी दे रहे हैं, छुट्टी ग्रांट कर रहे हैं ना। तो इनको उतनी तारीख का वीज़ा बड़े आराम से मिल गया, है ना। तो अगर आप लोग भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अपना ये डॉक्यूमेंट साथ में लगा के कर सकते हो। और 2 साल की ITR चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, NOC चाहिए, और 3 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है, बिज़नेस प्रोफाइल के लिए आपको पास MSME होना चाहिए, वो नहीं है तो FNB है, वो भी चलेगा। FNB नहीं है तो GST है, वो भी चलेगा ना। और 2 साल की ITR चाहिए आपको, कोई NOC नहीं चाहिए, कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में से आप सारा लेन देन करते हो अपने बिज़नेस का, तो वो ओके है, ठीक है। तो आपको भी बड़े आराम से वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हो, या आपको कोई सजेशन चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो ना। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता मुझे कमेंट में लिख देना। अगर आपको उस चीज़ के रिलेटेड मेरे से पूछना तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस चीज़ के रिलेटेड आपकी वीडियो बना दूँगा। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।